एक बार की बात है, एक व्यक्ति वर्षों से अपने गुरु के चरणों में जा रहा था। हर दिन वह गुरु के उपदेश सुनता, सेवा करता, ध्यान करता, लेकिन उसके मन में हमेशा यह विचार आता रहा कि उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। वह सोचता कि जिन उम्मीदों के साथ वह गुरु की शरण में आया था, एक दिन उसने सोचा कि शायद यह सवाल सिर्फ गुरु ही सुलझा सकते हैं। इसलिए वह गुरु के पास गया। गुरु के दर्शन करने के बाद वह व्यक्ति विनम्रता से कहता है, गुरुदेव, मुझे यहाँ आए साल हो गए हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मेरे अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। मैं इतने सालों से उपदेश सुन रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन यह सब व्यर्थ जा रहा है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन जिंदगी में वह ऊंचाई नहीं मिली जिसकी मैंने उम्मीद की थी। गुरु ने बड़े शांत मन से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें सच्चाई को समझने में अभी कुछ समय लगेगा। मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ। इन बीजों को तुम अपने खेत में तब बोना जब लगातार 3 दिन बारिश हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जब समय आएगा तो तुम्हें अपनी पूरी दुनिया अलग दिखेगी। वह व्यक्ति बीज लेकर अपने गांव लौट आया और बारिश का इंतजार करने लगा। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन लगातार 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई। कभी 1 दिन बारिश होती, कभी 2 दिन, लेकिन तीसरा दिन कभी नहीं आता। वह हर बार जब बारिश शुरू होती तो खुश हो जाता, लेकिन फिर बारिश रुक जाती। आखिरकार कई महीनों के बाद एक दिन काले बादल छा गए और 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने गुरु के दिए बीज अपने खेत में बो दिए। 2 महीनों बाद बीजों से अंकुर निकले और देखते ही देखते बड़े पेड़ बन गए। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये किस प्रकार के पेड़ हैं, क्योंकि उसने गुरु से कभी पूछा नहीं था। तीसरे महीने में पेड़ों पर फूल खिले। उनकी खुशबू ने आसपास के लोगों को आकर्षित किया और हर तरफ से लोग उसके खेतों को देखने और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। वह व्यक्ति इस सारी प्रशंसा से बेहद खुश था। लोग उसके फूलों को खरीदने लगे और उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाई और आसपास के लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, मौसम की तपिश फूल मुरझाने लगे, खेत भी सूखने लगा। अब लोग भी आना बंद हो गए। जिस दिन गुरु से मिलने का वादा था, वह फिर से गुरु के पास पहुंचा। उसने अपने अनुभव बताने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने पहले ही कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। जब तुम पहली बार आए थे, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि यह सब कैसे हुआ। गुरु ने बड़े धैर्य से कहा, बेटा, ये बीज मैंने तुम्हें दिए थे। बोना तुमने जरूर किया, पर क्या तुमने बारिश करवाई थी? क्या तुमने इस मिट्टी को तैयार किया? व्यक्ति ने सिर झुका लिया। तुम्हारे जैसे अनेकों लोग इस मैं में फंस कर ये सोचते हैं कि वे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति खुद सब कुछ करती है। गुरु ने सिखाया कि इस संसार में मैं सिर्फ एक भ्रम है। असल में सारा कुछ इस धरती, इस प्रकृति और समय द्वारा होता है। तुम तो केवल साक्षी हो। उस व्यक्ति ने उस समय समझा कि वह केवल मानसिक जटिलताओं में फंसा हुआ था। असली सुख और मुक्ति तो स्वाहंकार के नाश में है।